संयुक्त किसान मोर्चे की आज अहम बैठक होनी है। इसमें आंदोलन के भविष्य पर अहम फैसला होगा। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक अहम है। किसान मोर्चा बैठक में आंदोलन जारी रखने या फिर वापसी लेने का फैसला ले सकता है। एमएसपी गारंटी, मुकदमा वापसी और मुआवजे को लेकर के किसान अड़े हुए हैं, जबकि पंजाब के कुछ किसान संगठन वापसी का दबाव बना रहे हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जिसका जवाब न मिलने से किसानों में नाराजगी है। कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन खत्म होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर आज किसान मोर्चा अपनी बैठक में फैसला लेगा। हरियाणा के सीएम खट्टर और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। किसान केस वापसी और मरे हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसान नेता चढ़ूनी ने बातचीत को सकारात्मक बताया। किसानों के मुताबिक हरियाणा सरकार कई मुद्दों पर सहमति जताने से बचती रही। आगे की रणनीति पर आज एसकेएम की बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। सीएम ने तर्क दिया कि कुछ मामले अदालत में विचाराधीन हैं। पीएम मोदी का आज देहरादून दौरा है। प्रधानमंत्री राज्य को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड चुनाव से पहले पीएम के दौरे को अहम माना जा रहा है। सीएम धामी ने पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। इस एक्सप्रेस वे से दोनों राजधानियों की दूरी आधी हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे में एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड रूट बनेगा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। शाह जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री भारत पाक सीमा पर जवानों के साथ एक रात गुजारेंगे। शाह रोहिताश बॉर्डर पर आउटपोस्ट का भी दौरा करेंगे। अमित शाह तनोत माता मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। तनोत माता मंदिर पर पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा बम गिराए थे। जैसलमेर में पकड़े गए 2 संदिग्ध कश्मीरी युवक। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले अलर्ट किया गया। 5 दिसंबर को शाह जयपुर में रहेंगे। कांग्रेस के गढ़ में होगा शक्ति प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे गृह मंत्री। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की आज मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। पंजाब चुनाव को लेकर के दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। बैठक में अमरिंदर राज्य की 117 सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। कृषि कानून वापसी के बाद ही अमरिंदर ने बीजेपी से चुनावी गठबंधन के संकेत दिए थे। कांग्रेस उन पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाती रही है। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विवादास्पद बयान। कहा, लुंगी और टोपी वाले गुंडों से बीजेपी ने निजात दिलाई। यूपी के प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में बोले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है। यूपी के बुंदेलखंड में सपा अध्यक्ष अखिलेश की विजय यात्रा जारी है। शुक्रवार को झांसी में जनसभा करते हुए अखिलेश ने तीखे हमले किए। अखिलेश ने योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में जंगल राज है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। मथुरा विवाद पर भी अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम नहीं करते वो ही धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं।
अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी और ओवैसी पर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि वो राम मंदिर बनने पर अयोध्या जरूर जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को भावी मुख्यमंत्री कहा। बोले, गठबंधन के जीतने पर सपा अध्यक्ष ही सीएम बनेंगे। सुल्तानपुर में एक जनसभा में राजभर ने बीजेपी को दगाबाज बताया। कहा, गठबंधन की सरकार बनने पर सूबे में एमए तक पढ़ाई मुफ्त होगी। चक्रवाती तूफान जवाद आज दस्तक देगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्री तटों से यह तूफान टकराएगा। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से जवाद दस्तक देगा। इससे तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही मचने की आशंका है। साइक्लोन से निपटने की तैयारी कर ली गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर के एनडीआरएफ की कई टीमें भी इन जिलों में तैनात की गई हैं। भारी बारिश और तूफानी हवाओं से भूस्खलन और पेड़ उखड़ने का खतरा है। जवाद की वजह से एहतियातन रेलवे ने 90 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। लखनऊ में शुक्रवार को कायस्थ महासभा का सम्मेलन हुआ। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए कायस्थ समाज के लोग शरीक हुए। सम्मेलन में कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत साहे सहित कई नेता शामिल हुए। समाज ने सियासी पार्टियों के प्रति नाराजगी जताई। कायस्थ समाज ने सभी सियासी दलों को आगाह किया कि हमारी समाज की अनदेखी भारी पड़ सकती है। सम्मेलन में नेताओं ने दावा किया कि हमारे सहयोग के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। नेताओं ने समाज से सजग रहने का भी आह्वान किया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जोखिम वाले देश से लौटे 18 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से 58 फ्लाइट से लौटे 16,000 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की गई। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी। राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की आहट तेज हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल में 12 संदिग्ध संक्रमितों को भर्ती किया गया है। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए। परिवार के 4 लोग एक दिन पहले ही अफ्रीका से लौटे थे। तमिलनाडु में एट रिस्क देशों से लौटे 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 28 लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा है। एयरपोर्ट से 10 लोग बिना जांच के ही भाग निकले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी विदेशों से लौटे 60 में से 30 लोगों की खोजबीन की जा रही है। राज्य का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर के विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन न लगने वालों की एंट्री बैन करने की तैयारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 54 नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका में नजर आएगा। आज का सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। सुबह 10:59 पर लग रहा है। ग्रहण 4 घंटे 8 मिनट तक रहेगा। 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में नजर आएगा। प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण को नासा के ही यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, जिसे घर बैठे देखा जा सकता है। कानपुर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी। डिप्रेशन के शिकार डॉक्टर ने ही परिवार की हत्या की। पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या हुई। कमरे में मिला सुसाइड नोट। आरोपी डॉक्टर लापता। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने ओमिक्रॉन का जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा और अब लाशें नहीं गिननी है।
फरार डॉक्टर की तलाश की जा रही है। आरोपी आंख की लाइलाज बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में दोनों बदमाश जख्मी। भोजपुर थाना क्षेत्र में सुपारी किलिंग के लिए आए थे बदमाश। दिल्ली गाजियाबाद में दोनों बदमाशों पर दर्जनों केस दर्ज। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। तेज रफ्तार बेलगाम मिनी ट्रक ने मारी कार को टक्कर, ठठिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। प्रयागराज के बैरहना में बेखौफ दबंगों का कहर टूटा, दबंगों ने घर में घुस करके महिला की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, कार पार्किंग विवाद को लेकर के हुई मारपीट। लखनऊ में मामूली विवाद को लेकर के 2 गुटों में मारपीट को लेकर के एक पक्ष ने किया प्रदर्शन। मुंबई में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर 221 रन बनाए। टेस्ट मैच का पहला दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल के नाम रहा। एजाज ने 4 विकेट झटके। एजाज ने 4 गेंदों पर शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट किया। भारत के ओपनर मयंक अग्रवाल ने शतक जमाया। दीपिका पादुकोण का नया फोटोशूट में दीपिका ने दिए ग्लैमरस पोज। श्रद्धा कपूर ने जिम में जमकर के बहाया पसीना, ट्रेडमिल पर दौड़ती नजर आई श्रद्धा कपूर। माधुरी दीक्षित ने बनाया इंस्टाग्राम पर मजेदार वीडियो में माधुरी ने किया फनी डांस। करिश्मा कपूर ने ब्लैक ड्रेस में बनाया स्लो मोशन वीडियो में बेहद खूबसूरत दिखाई दी करिश्मा कपूर। रश्मिका मंदाना पेरिस में छुट्टियां मनाकर के भारत लौटी। पोस्ट शेयर कर लिखा, भारत आकर के बेहद खुश हूं। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर हथियारबंद शख्स का हंगामा, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हथियारबंद को पकड़ा। यूएन ने भारत से आतंकवादी खुर्रम परवेज की रिहाई की मांग की। भारत ने इनकार करते हुए कहा कि सीमा पार से हो रहे आतंकवाद का अंदाजा लगाना मुश्किल। ट्विटर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा देने वाले अकाउंट को बैन किया। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 6 देशों के 3000 से ज्यादा अकाउंट पर एक्शन। गद्दावर में साफ पानी को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। चीन में टेनिस प्लेयर पेंग के समर्थन में उतरा महिला टेनिस संगठन, सभी प्रतियोगिताएं रद्द की। अब किसी भी एटीएम से पैसे निकालना होगा और ज्यादा महंगा। 1 जनवरी से लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने पर 21 रुपए और साथ में जीएसटी चार्ज भी देना होगा। ओमिक्रॉन के डर से शेयर बाजार धराशायी, सेंसेक्स 764 अंक टूटा, निफ्टी फिर 17,200 से नीचे पहुंचा। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ बनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, साल 2022 से संभालेंगी पद। 15 दिसंबर को किसानों के खाते में आएंगी पीएम किसान योजना की 10वीं किश्त। सरकार किसानों के खातों में 2,000 रुपए डालेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों का मोबाइल ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करेगा रेलवे। वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट बुकिंग की अनुमति मिलेगी।